वैसे तो ग्रामीण देहात से आने वाली लड़कियों को हायर एजुकेशन के बेहद कम मौके मिल पाते हैं। फिर भी जद्दोजहद करके लड़कियां कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं, मगर समस्याएं उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। ताज़ा मामला कैथल के चीका गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का है, जहां की लड़कियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैथल उपायुक्त के नाम गुमनाम चिट्ठी लिखी है। लड़कियों ने इस चिट्ठी में अपने ही कॉलेज के कई टीचर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुमनाम चिट्ठी में कहा गया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डीसी कैथल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड़कियों की शिक्षा के लिए हरियाणा प्रदेश में जगह जगह कॉलेज खुलवाने की कृपा करी। हमारे गोला चीका में भी आपने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खुलवाया, पर क्या कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया कि लड़कियों की इन कॉलेजों में किस तरह की पढ़ाई करवाई जा रही है? आपको पता है कि 2 महीने पहले हमारे कॉलेज के एक टीचर एक लड़की के साथ पकड़े गए, तो उन्होंने कॉलेज की छत से छलांग लगा दी, जिससे उनकी कमर की हड्डी और दोनों टांग टूट गई। ये बात सबको पता है, पर आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हीं के दोस्त टीचर ने पिछले 2 साल से हमारा सिलेबस कभी पूरा नहीं करवाया। वे कभी क्लास में नहीं आते और ना हमको ठीक से पढ़ाते हैं। टीचर अक्सर नशे में रहते हैं और पढ़ाने के लिए कहने पर हमको गलत बोलते हैं। सर जी, कॉलेज में कोई उनको कुछ नहीं कहता, पर अगर आप ठीक से लड़कियों से पूछताछ करवाओगे तो आपको पता लगेगा कि किसी भी क्लास को इस टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया और ना ही सिलेबस पूरा करवाया। सर जी, प्लीज़ आप किसी को हमारे कॉलेज में भेजकर लड़कियों से पूछवाओ कि उनको कितनी दिक्कत है। एक्चुअली स्टूडेंट की ओर से कुछ टीचर्स के खिलाफ कंप्लेन थी। तो कॉलेज की कमेटी ने, इसकी इंटरनल कमेटी बनी होती है हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उन्होंने जांच की है। तो उसके अंदर टीचर्स पे सीरियस एलिगेशन थे और हमने उनके ऊपर, तीनों ही टीचर्स के ऊपर एक्शन भी रिकमेंड किया है। क्या कुछ मैम शिकायत में जो आरोप लगाई गई, तो क्या कुछ कार्रवाई आगामी की जाएगी? इसमें एक मसला ऐसा है कि जिसमें टीचर छत से गिर गया था, उसकी तो फर्दर पुलिस इंक्वायरी होगी। एंड कुछ फेसबुक के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ का मसला था जो काफ़ी, आई थिंक 10 साल पुराने फ़ोटोज़ थे। एंड कुछ मसला टीचर्स का स्टडी को लेके सीरियस ना होने का था। तो उसमें बहुत सारे एलिगेशन है वो प्रूव हुए हैं, जैसे वो पढ़ाते ढंग से नहीं है, सिलेबस टाइम पे नहीं कवर करवाते हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ जो भी एक्शन बनता है वो हमने रिकमेंड किया है। बताया जा रहा है कि जो टीचर छत से कूदा था तो किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में जब दूसरी लड़कियों ने देखा तब उसने अपने बचाने के लिए कुछ किया। उसके नहीं, उसमें कुछ प्रूव नहीं हुआ, इसलिए डिटेल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इसको लिखा है। तो मैम कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा? कंसर्न डिपार्टमेंट इसमें एक्शन लेगा। मैडम, कुछ ये भी बात आ रही है कि जैसे कि कॉलेज की ही जांच थी और कॉलेज के प्रिंसिपल को ही जांच देंगे, जबकि उस कॉलेज में टीचर्स की या प्रिंसिपल की गुटबाजी काफ़ी चली है। किस तरह उम्मीद करेंगे वहाँ जांच ठीक हो पाएगी? हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक इंटरनल कमेटी बनी होती है ऐसी इस तरह के जो भी एलिगेशंस आते हैं उसके लिए, और इसमें मोस्टली जो जांच हुई है वो बच्चों के बयान के आधार पे ही हुई है। तो मुझे लगता है जांच ठीक ही हुई है, बट स्टिल अगर उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे किसी दूसरी एजेंसी पे। मैम, क्या कॉलेज में कोई सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का गठन हुआ था? ऐसा कुछ भी है? हर एक इंस्टीट्यूशन में एक कमेटी होती है। महाविद्यालय के अंदर 13 अगस्त को डीसी मैडम की तरफ से एक चिट्ठी आती है कि भाई उसके अंदर 3 टीचर्स के अगेंस्ट एक छोटी सी कंप्लेंट होती है कि भाई आप इस कंप्लेंट के ऊपर जांच करो। और चूँकि वो चिट्ठी एक एनोनिमस चिट्ठी होती है, इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता, तो ऐसे में चूँकि डीसी मैडम से आई है तो हमारा जांच करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने हमारे को ऑर्डर्स किए हैं। उस जांच के लिए मैंने यहाँ पर 3 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स की कमेटी बना दी, जिसमें 2 लॉयर्स थे और एक लेडी टीचर थी, जिससे कमेटी के अंदर ये होता है कि भाई पूरा बैलेंस था कि वो अपनी जांच अच्छे तरीके से कर सके। सबसे पहले उसके लिए उन्होंने लड़कियों से बात की और कोशिश की पूरी कि भाई लड़की कोई अगर कंप्लेनेंट है तो उनको भरोसा जीतने की कोशिश की गई कि वो कंप्लेनेंट सामने आए। लेकिन बाद काफ़ी सारी कोशिशों के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया। फिर जो अगली बात आती है उसके तथ्यों की जांच को लेके कि भाई क्या उस चिट्ठी में लेके तथ्य सही थे, तो तथ्यों की जांच को लेके फिर लड़कियों से भी बात की गई। लड़कियों से बात के बाद कमेटी ने
उन टीचर्स को भी मेमो इशू किए, उनसे भी जवाब लिए गए और जो कमेटी ने अपनी गहन कार्रवाई की, गहन कार्रवाई के बाद हमने 74 पेज की एक रिपोर्ट बनाकर डीसी मैडम को भेज दी। हमारे हिसाब से वो रिपोर्ट 1 तारीख को हमने 1 सितंबर को भेज दी गई थी। उसके बाद अब ये रिपोर्ट डीसी मैडम के पास थी और क्योंकि हमारी तरफ से वो रिपोर्ट एक गोपनीय रिपोर्ट है, तो हम इस मामले में ये नहीं यहाँ बता सकते कि हमने उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा। अब ये रिपोर्ट, अब डीसी मैडम की तरफ से जो भी अगली कार्रवाई होगी ना, जो हमें अगले आदेश मिलेंगे, उन आदेशों के अनुसार हम आगे काम करेंगे। और अगर उनको लगता है कि कोई प्रोफेसर दोषी है और उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जानी चाहिए, तो हमारा काम तो उनके आदेशों की पालना करना है, कर देंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ ये करना, कोई और कार्रवाई करनी है, तो हम वो कार्रवाई भी करते हैं। कितने वो 3 प्रोफेसर हैं हमारे, एक मास कॉम डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, 2 हैं और नाम तो अब यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लगता बताना, क्योंकि चिट्ठी के अंदर सारे नाम आए हुए हैं, तो अपने मुँह से थोड़ा सा डिपार्टमेंट का मामला है। तो 3 प्रोफेसर्स थे और तीनों के साथ एक तो पीछे हमारे पास 17 मई को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ था कि भाई एक प्रोफेसर दूसरी मंजिल से कहीं से छत से गिर गया था नीचे, तो उनको 2-3-4 फ्रैक्चर्स भी आए थे। तो उस समय उस प्रोफेसर को पहले तो चिका लेके जाया गया, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस था, तो वहाँ ऑब्वियसली उसके पुलिस में बयान भी दर्ज हुआ कि कैसे गिरा। उसके बाद जो वो फ्रैक्चर्स ज़्यादा थे तो यहाँ इलाज नहीं हो सकता था, तो उसने अपना इलाज पीजीआई से करवाया और पीजीआई के अंदर भी उसके अपने बयान दर्ज हैं मेडिको लीगल केस के चलते। और 17 मई के बाद से वो प्रोफेसर बेड पे ही है और हमारे पास यहाँ कॉलेज में नहीं आया। दूसरे प्रोफेसर भी नहीं आ रहे यहाँ पर? हाँ, दूसरे प्रोफेसर वैसे अपने पर्सनल कारण से छुट्टी लेके गए हुए हैं, अदरवाइज़ उन्होंने जाँच में अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया है और हमारी पूछी हुई बातों के पूरे जवाब दिए हैं और अपने दावे को उन्होंने प्रस्तुत किया उस रिपोर्ट के अंदर। जिस अध्यापक की बात कर रहे हैं अभी, वो छत से गिर गए, हाँ जी, या वो जो भी हादसा हुआ, हाँ जी, उसकी सूचना सबसे पहले किसको और किसने दी? वो सूचना, चूँकि मैं उस दिन चंडीगढ़ एक मीटिंग के अंदर गया हुआ था, तो यहाँ अनिल सर हैं जो मेरे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, तो वो उस दिन चार्ज संभाले हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि पीएन ने आके बताया मुझे कि भाई सर वहाँ पे गिरे हुए हैं। तो हमारा पहला जो काम था वो सर को इमीडिएटली मेडिकल एड पहुंचाना था और मेडिकल एड उन्होंने पहुंचाई। उनको लेके फटाफट गाड़ी में डाल के लोकल हॉस्पिटल के अंदर लेके गए और वहां उनको फर्स्ट एड दी और उसके बाद उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। कितनी ऊंचाई से वो जो अध्यापक थे वो गिरे? अभी तक हमें नहीं पता कि कितनी ऊंचाई से गिरे हैं, क्योंकि वो मास कॉम डिपार्टमेंट के पास जो पार्क है उसके अंदर गिरे हुए पाए गए। और ये बात टीचर ही सही तरीके से बता पाएंगे कि वो किस तरीके से गिरे, क्योंकि जो उन्होंने अपनी लीव भेजी है उसके अंदर उन्होंने एक हादसा बताया इस बात को। मामला था, कॉलेज का ही मामला था और जांच भी आपको सौंप दी गई। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या होता है कि जब कहीं कंप्लेनेंट सामने होता है तो उस केस में प्रशासन किस तरीके से निर्णय लेते हैं, डीसी मैडम किस तरीके से निर्णय लेती हैं, ये उनके काम है। बेसिकली चूंकि ये कंप्लेंट एक एनोनिमस कंप्लेंट थी, तो एनोनिमस कंप्लेंट के चलते सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश करना होता है, जो प्राइमा फेसिया फैक्ट होते हैं, कि ये सच्ची भी है या झूठी है, क्योंकि उसके पीछे कंप्लेनेंट नहीं है। ऐसे में प्राइमा फेसिया जांच के लिए अगर डीसी मैडम ने मुझे आदेश दिए हैं तो मैं इस क्वेश्चन, इस बात के ऊपर आंसर कैसे दे पाऊंगा कि मेरे तो बॉस है जिन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिए हैं कि आप इसकी जांच करो, जांच करवाना चाहते हैं। तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हो? देखिए जी, प्रशासन का निर्णय प्रशासन का होता है और अगर कोई प्रशासन इस संबंध में कोई भी अगली कार्रवाई करना चाहते हैं, कोई भी अगली जांच करना चाहते हैं, तो हम तो यहाँ एक रेसिपिएंट एंड पे बैठे हैं, जो वो जांच करना चाहेंगे हम उस जांच के अंदर हमारे कॉलेज के सारे स्टाफ का उस संबंध में पूरा सहयोग मिलेगा। बात प्रशासन की नहीं पर बात बच्चों की है, बच्चों द्वारा अच्छी बात है, बच्चे अगर चाहे तो सीबीआई की मांग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है जी। अगर कोई बच्चे जाना चाहते हैं जाएं, और जाने के बाद अगर कोई निर्णय सरकार लेती है तो सरकार हमेशा बच्चों के हित में निर्णय लेगी। वो क्या गुप्त कमरे में की गई थी या सबको ओपन बिठाया गया था? देखो, जब भी इस तरह की जांच होती है तो जो हमें कंसर्न बच्चे लगते हैं, उन कंसर्न बच्चों को ऑब्वियसली कमरा
के अंदर बिठाया जाता है और बंद कमरे के अंदर बच्चों को कमेटी के द्वारा और मेरे द्वारा खुद, क्योंकि मैं उसके अंदर खुद प्रेजेंट था और मेरी कोशिश थी कि अगर कोई कंप्लेनेंट सामने आता है तो मतलब कोई मेरे ही कॉलेज की कोई लड़की पीड़िता है और सामने आती है तो हम ऑब्वियसली बड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। साफ तौर पर गुमनाम चिट्ठी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैथल की जिला उपायुक्त संगीता से अपील की गई है कि अगर वो कॉलेज में आकर लड़कियों की राय लें तो कॉलेज से जुड़ी बहुत सी दिक्कतें सामने आ जाएंगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें लिखी गई बातें सिर्फ एक कॉलेज की ही सच्चाई बयां नहीं करती, बल्कि वे कहीं न कहीं देश प्रदेश में दूसरी जगह चलने वाले कॉलेजों के हालातों को भी बयां करती हैं।